Hello बच्चों, the question says tuberculosis is a highly infectious disease. Justify, also comment on its prevention and treatment. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोला है कि tuberculosis जो है बहुत ज़्यादा infectious disease है, तो we have to justify the statement and also we have to comment on the prevention and treatment of tuberculosis. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे दैट इज बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम ट्यूबरक्यूलोसिस की, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस कॉमनली कॉल्ड एज टीबी, इसको टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़, इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़, बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है ये। ठीक है बच्चों, और हम बोल सकते हैं कि किसकी वजह से होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया that is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? इट अफेक्ट द लंग्स को इफेक्ट करता है। और स्प्रेड किसकी वजह से होता है? इट इज स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन पीपल हु हैव एक्टिव टीबी इन देयर लंग्स एंड पीपल हु हैव लेटेंट टीबी डू नॉट स्प्रेड द डिजीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस is spread through the air when people who have active TB in their lungs, जिन लोगों को एक्टिव टीबी होती है, ठीक है, in their lungs, if they cough, if they spit or sneeze, that's how tuberculosis can be spread. But the person who have latent TB cannot spread this disease. ठीक है, people with latent TB, that is tuberculosis, do not spread the disease. ठीक है बच्चों, spread the disease. आगे हम देख लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो प्रिवेंशन क्या हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हम जब भी स्नीज करते हैं और जब भी हमें कफ आता है, जब भी हमें स्पिट करना होता है, वी शुड हैव टू टेक केयर दैट वी शुड नॉट ट्रांसमिट द डिजीज टू एनीवन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमें हमेशा जो है अपने माउथ को कवर करना होता है विद अ
tissue or with a hanky with when we are coughing. So we can write, first we can write always cover your mouth with a tissue with a tissue when you cough or sneeze. When you cough और sneeze. ठीक है, तो पहला हमने प्रिवेंशन लिख लिया। और हम क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग समथिंग। ठीक है, एंड वॉश योर hands after coughing or sneezing or before eating something. Wash your hands after coughing or sneezing. ठीक है बच्चों, एंड हम लिख सकते हैं इसके अंदर गुड नरिशमेंट एंड सैनिटरी सराउंडिंग, मतलब हमारी बॉडी को जो है अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है वो भी क्लीन होना चाहिए. This is also for prevention, for preventing tuberculosis. So we can write good nourishment and sanitary सराउंडिंग्स. ठीक है बच्चों, तो हमने बात कर ली प्रिवेंशन के बारे में. अब बात कर लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में. ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने का सबसे एफिशिएंट वे है दैट इज ड्रग. ठीक है, जिन पेशेंट को लेटेंट टीबी होता है उनको डॉक्टर्स जनरली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, और जिन पीपल्स को एक्टिव टीबी है अगर उनको ट्रीट नहीं किया गया देन दैट टीबी कैन बिकम वेरी डेडली टीबी. ठीक है, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जो है डेड टीबी बन जाएगा, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. तो इसके अंदर एक्टिव टीबी वालों को देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इथेम्बुटोल, INH, प्रिफ्टिन एंड पायराजिनामाइड. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसके बारे में. ड्रग इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रीट दिस डिजीज. और लिख सकते हैं पर्सन विद ड्रग, यहाँ लिख लेते हैं पहले, ड्रग इज द एफिशिएंट वे टू ट्रीट ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है, और पर्सन विद एक्टिव टीबी will become very deadly if left untreated. So for treating the active TB, the procedure involved in taking of combination of ethambutol. We can write for treating procedure involve in taking of combination
combination of ethambutol, और किसका होता है INH, और होता है प्रिफ्टिन, और होता है एंड पायराजिनामाइड, तो मेन तो है कि ट्यूबरक्लोसिस का मेन एफिशिएंट वे है ट्रीट करने का, वो है ड्रग। अब जिन लोगों को एक्टिव टीबी अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो डेड टीबी बन जाएगी, बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए इन्वॉल्व होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इथैम्ब्यूटॉल, INH, प्रिफ्टिन एंड पायराजिनामाइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कि अगर पर्सन्स को लेटेंट टीबी है, फॉर पेशेंट्स with latent TB infections, then for that doctors suggest antibiotics। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पूरा हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने पढ़ा, प्रिवेंशन पढ़े, ट्रीटमेंट पढ़े। सो दिस इज द आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।